मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। नमस्ते, स्वागत है आज आप सबका। आज फिर से हम मिले हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से सीधा हम आप सबसे बात कर पा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे कुछ मित्र मैत्री यहाँ पर बैठे हैं जिनके माध्यम से आज का सत्र हम ले पाएंगे और मिलकर सीखेंगे कुछ अपने ही जीवन के विषय में, अपने ही कुछ अनुभव। और मेरा आग्रह हर बार की तरह रहेगा कि कहानियाँ हम सब सुनते हैं। आज भी जो हम कहानियाँ बताएंगे वो आप लोगों ने सुनी होगी कहीं ना कहीं ज़रूर, लेकिन फिर भी एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है। ज़रूर कहानी सुनने के बाद टटोले स्वयं को भी कि इस कहानी में मेरे लिए नया क्या है, हमारे लिए नया क्या है। हम साथ में मिलकर सीखेंगे एक दूसरे के साथ। आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जब हम आपसे भी बातें कर रहे हैं तो आप जब सुनते हैं तो आपके माध्यम से हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो कृपया अपने आराध्य के साथ, जिसे भी हम मानते हैं अपने जीवन में, उनके साथ बैठें। आने वाला 1-1.5 घंटा बस कुछ अच्छा क्या सीख सकते हैं मिलकर सुनने के बाद मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन में उसे हम कैसे लागू कर सकते हैं ये सोचें। तैयार हैं हम सब? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए यहाँ पर और हम सब मिलकर चले इस जर्नी में। तो शुरुआत करते हैं आज के बारे में। तो ये कहानी एक राज्य की है और बड़ा विचित्र राज्य है जहाँ के जो नियम कानून थे बहुत ही अलग। और इस राज्य का एक नियम ऐसा था कि हर साल यहाँ पे एक नया राजा नियुक्त होता था। सब मिलकर एक राजा चुनते थे और उसका एक नियम बनता था। जब राजा बने पहली बार तो उसे पूरा नियम बताया जाता था कि आप इस राज्य के राजा हो, ये पूरा वर्ष आपका है। आपको जीवन में जो आनंद लेना है, जो भी कार्य करना है, तो पूरी प्रजा, पूरे जो सेवक हैं, सैनिक हैं, सब आपके हैं। तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन जैसे ही वर्ष समाप्त होगा, यानी 365 दिन पूर्ण होंगे, आपको राज्य से बाहर नदी के उस पार छोड़ दिया जाएगा। और नदी के उस पार यानी कि जंगल। और जंगल मतलब ऐसा कि वहाँ से कभी कोई भी वापस नहीं आ पाया है, वो जंगल। यानी कि वहाँ पे ऐसे ऐसे जानवर हैं जो आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि पूरा वर्ष आपका है, आपको जो चाहे वो कीजिए। कई राजा आकर गए, कई राजा सुख भोगा, लेकिन जब अंतिम दिन होता था नदी के उस पार छोड़ दिया जाता था जंगल में। अब जिस राजा की हम बात कर रहे हैं उनका पहला दिन है। उन्हें नियम बताया गया कि ये नियम है, आज से आप राजा हो। अच्छा लगा सुनकर, प्रसन्नता हुई कि अब मैं इस राज्य को संभालूंगा। एक एक नियम जब बताए गए, ये पहला ऐसा राजा था जिसने ध्यान से सारे नियम को सुना। जैसे मैं हर बार आप लोग से आग्रह करता हूँ ना कि कहानी सुने, ध्यान से सुने। बार बार एक ही कहानी सुन रहे हो लेकिन मनन करें। तो ये वो राजा था जिसने हर एक नियम को ध्यान से सुना और उस पॉइंट पर आकर रुक गया
कि 365 दिन पूर्ण होने के बाद आपको नदी के उस पार जंगल में छोड़ा जाएगा और वहां से कोई भी जीवित वापस नहीं आया है। अब ये चिंता का विषय, राजा तो बन गए, गद्दी आपको मिल गई, पीछे हटने का कोई मौका नहीं। और यदि आपने ना कहा तो 362 दिन के इंतजार नहीं होगा, उसी दिन आपको नदी के उस पार ले जाया जाएगा। तो ना कहने का कोई भी गुंजाइश नहीं। अब ये चिंतित हो गए, करे क्या। राज्याभिषेक हो चुका है, आप महल में हो, पीछे जाने का कोई मौका नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। पहला दिन गया चिंता में, दूसरा दिन गया चिंता में, दुविधा, करे क्या, कैसे पार पाए। और जीवन में ये जो स्थिति आती है ना दुविधा की, ये सच में अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये स्थिति में हम सब सोचते हैं कि कैसे पार पाए। दुविधा एक ऐसी स्थिति है जीवन की जहां पर हम सोचते हैं, कंफ्यूज कहते हैं ना, कंफ्यूज स्टेट, एक ऐसी स्थिति जहां पर हम सोचते हैं एटलीस्ट कि हम कैसे पार पाए, कैसे आगे बढ़े। और अगर हम थोड़ा और समझें अच्छे से तो यही स्थिति अर्जुन की भी थी और बाकी चारों भाइयों की नहीं थी, है ना। वो क्लियर थे मुझे लड़ना है, लेकिन स्थिति दुविधाजनक, है ना, कंफ्यूज स्टेट अर्जुन का था। और इसीलिए उनको गीता का सार मिला कि मुझे आगे कैसे चलना है, करना क्या है। जब ऐसी स्थिति होती है जीवन में, मतलब समझ लो कि पार पाओगे। अगर सच में आप उस लेवल में सोच रहे कि मुझे आगे कैसे जाना है, तो जीवन में दुविधाजनक अगर स्थिति है तो डटकर खड़े रहे पार पाने के लिए। तो अर्जुन की दुविधाजनक स्थिति थी, इसलिए उसे पार मिला और उनके माध्यम से हम सबको गीता का सार मिला। अब इन राजा के साथ क्या होता है वो देखते हैं आज, जो ये भी दुविधाजनक स्थिति में है कि पीछे जाने का कोई मार्ग नहीं है। अब करे क्या, कैसे आगे जाएं, क्या समाधान है इसका। बहुत सोचते हैं, एक हफ्ता बीत जाता है, फिर इतना उनको पता है कि इस राज्य में गुरुजी भी हैं, है ना, जो पूरे राज्य में जो भी देख रेख है, सही समझ है, वो सुझाव देते हैं। गए राजा के अपने गुरुजी के पास। गुरुजी पूछे कि क्या बात है, ना आप आ रहे हो महल में, ना ही कहीं, आप अपने ही रूम में बैठे हुए हो, इतनी क्या दुविधा, इतना क्या परेशानी। तो राजा ने कहा कि क्यों नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है कि मेरा जीवन केवल 365 दिन के लिए ही है। मैं क्या राज्य करूं और क्या सुख भोगूं, 365 दिन के बाद तो मेरा मृत्यु निश्चित है। मैं कैसे कार्य करूं, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं, मेरी सहायता करें। गुरुजी कहते हैं कि अगर आए हो तो समाधान मिलेगा ही मिलेगा। मैं जो बातें कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने। सबसे पहले आप राजा हो, इसलिए अपने मंत्रियों को बुलाओ, उनके साथ बैठकर चर्चा करो कि राज्य में क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्योंकि तुम प्रजा की सेवा के लिए हो। तो अपने कर्तव्य का पालन करो, ये पहला आपका कार्य है। राजा होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन करो। आज ही हो सके तो मंत्रियों को बुलाकर चर्चा करो। ये मैं एज अ गुरु ये पहला कार्य आपको कह रहा हूं कि कर्तव्य का पालन करो। दूसरा, जब भी राजपाट का कार्य पूर्ण होता है तो क्योंकि तुम राजा हो और जो सुख सुविधाएं मिली हैं, आपका परिवार है, उनके साथ भी समय बिताओ।
तो राजा होने के नाते जो भी है ना सुख सुविधा मिली है उसका भोग करो। ये दो कार्य अभी से शुरू कर दो। और तीसरा महत्वपूर्ण, जब भी समय मिले यहां पर आते रहो। ये जो चिंता है, ये जो दुविधा है 365 दिन तक के ही जीवन का, उसमें कैसे पार लगना है वो मैं बताते रहूंगा। तो पहले ये दो अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। पहला, राजा होने के नाते कर्तव्य का पालन करो। दूसरा, अपने परिवार को और जो भी सुख सुविधा है उसका भोग करो। और तीसरा, आते रहो। ये इंपॉर्टेंट था, है ना, जब भी लगे आते रहो, बहुत जरूरत है। राजा ने वैसे ही किया, तुरंत मीटिंग बुलाई, अपने सारे सैनिकों से मंत्रियों से मिले, बातें की। सारे मंत्री भी खुश हो गए कि पहला ऐसा राजा मिला है जो मीटिंग ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, है ना, प्रजा को क्या चाहिए, सुख सुविधा, सारी चीजों की बातें हुई। और साथ ही साथ परिवार के साथ समय। और जैसे ही समय मिल रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते में गुरुजी के पास जाकर बैठ रहे हैं। और इस तरह से समय बीतने लगा। 2 महीने हुए, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, 9, 10, 11। और सच में सारी प्रजा भी सुखी, संपन्न, कि सच में ऐसा कोई राजा आया जो हमारे बारे में सोच रहा है। परिवार खुश। और जब 365 दिन पूरे हुए और नियम के हिसाब से राजा को बताया गया कि भाई आज आपका आखिरी दिन है, गाजे बाजे के साथ आपको राज्य के तट तक, जहां पर नदी है वहां तक ले जाया जाएगा और फिर नदी के उस पार घने जंगल में छोड़ा जाएगा। आपको याद है ना? राजा ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है, जरूर, और मैं तैयार भी हूं। रथ आया, प्रजा आई। प्रजा को थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, पहली बार ऐसा, क्योंकि ऐसा राजा जा रहा है जिसने हमारे बारे में सोचा, दुख हो रहा था। मंत्री ने रथ तैयार किया, राजा बैठे, सारथी ने शुरू किया रथ चलाना। अब सोच रहे हैं सब कि ये राजा शांत है, खुश भी है, चिंता बिल्कुल नहीं। इनको पता है ना कि जंगल में गए तो वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं है, और जीवन तो शायद ही बचेगा, शायद कि आज तक तो कोई नहीं आया वापस। सोच रहे हैं, ठीक है, कह रहे कि ठीक है, अभी शायद हम हैं इसलिए इस तरह से मुंह बनाए, आगे पता चलेगा। लेकिन राजा खुश, कोई चिंता नहीं, अच्छे से गए आगे। नदी तट आ गया। अब नदी में बैठना है, नाव में। राजा नाव में बैठे, साथ में 4-5 मंत्री, नाव शुरू। अब सोच रहे कि अब ये रोना शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने राजा थे वो गिड़गिड़ाते थे। उनको ऐसा लगता था, वो एक ही थॉट लेते थे। हर किसी राजा ने ये सुना था, है ना, ऐसा कोई राजा नहीं था जिसने ये नहीं सुना था कि 365 दिन के बाद आपको जंगल में छोड़ा जाएगा, है ना। लेकिन उनको ऐसे ही लगता था कि मैं राजा हूं, मेरी बात सुन लेंगे, छोड़ देंगे, थोड़ा लालच दे देंगे। तो ये जो बैठे हैं मंत्री, कि सोच रहे हैं कि अब राजा बोलेंगे कुछ। राजा कुछ नहीं बोल रहे, राजा शांत, चलते हैं। कहाँ? जंगल में। अब देख रहे हैं शांत है, नजदीक आने ही वाला है दूसरा तट, जिसके बाद जंगल शुरू होगा। मंत्रियों को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि राजा, आपको पता है ना कि हम आपको जंगल में छोड़ने जा रहे हैं? राजा ने कहा, बिल्कुल, भली बात ही, नियम के हिसाब से मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे जंगल में ही छोड़ने जा रहे हैं, तो आप इतना शांत कैसे हो सकते हैं? आज तक जितने राजा आए, कई तो रथ में ही रोना शुरू कर दिए हैं, कईयों ने कितना लालच दिया है, कई यहाँ पे नाव में आकर उन्होंने कहा कि यहीं पे मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊं या कहीं भाग जाऊं, जो चाहे मुझसे ले लो। लेकिन आप पहले ऐसे राजा हो जो शांत हो, प्रसन्न हो,
कोई दुविधा नहीं, आप गिड़गिड़ा भी नहीं रहे हो। तो राजा ने कहा बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। मंत्रियों ने कहा कि ऐसा क्या है, कारण क्या है, आपको भय नहीं है, इसका कुछ तो कारण होगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, और ये आप अपने तक ही रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात जो मेरे जीवन में घटी है कि मुझे सही मार्गदर्शक मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि 365 दिन बहुत होते हैं, है ना। जीवन जीने के लिए 365 दिन बहुत होते हैं। अर्थात ये 365 दिन उन्होंने मुझे कहा कि राजा होने के नाते कर्तव्य पूरा करो, जो भी काम मिला है, साथ ही साथ परिवार को समय दो। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने मुझे बताया, जो सुनिए हम सबके लिए शायद जरूरी हो, कि उन्होंने कहा क्योंकि तुम राजा हो, और जब तक तुम राजा हो तब तक तुम्हारी बात मानी जाएगी। जैसे ही 365 दिन खत्म होंगे, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। जैसे आज भी आप लोग को अगर मैं कहूं छोड़ दो तो नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए इस 365 दिन में आप कुछ सैनिकों की टुकड़ी बनाओ, है ना। एक छोटी सी सैनिकों की टुकड़ी बनाओ, अपने साथ रखो, उनको धन दो, सुख सुविधा दो, और इनको इसी बीच में नदी के उस पार जंगल में भेजो, और इन पैसों से उस जंगल में अपने लिए एक सुरक्षित स्थान, जहां पर कोई भी जानवर ना आ सके, वो सुविधा बनवाओ। साथ ही साथ अपने भोजन के लिए, रहने खाने के लिए सारी सुविधाएं इस 365 दिन में इन सैनिकों के माध्यम से करो, ताकि जब 365 दिन पूर्ण हो जाए, जंगल में आप जाओ तो उसी स्थान पर आप सुरक्षित सह परिवार रह सको। और राजा ने कहा कि यह सुविधा मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे पीछे अगर और भी राजा आएंगे तो उनके लिए भी है, यदि वो चाहे तो। लेकिन ये संभव कब था? जब तक मैं राजा था। मुझे उन्होंने अच्छे से समझाया कि 365 दिन के बाद अगर आप ये सोचोगे तो नहीं होगा। और जो मार्गदर्शक थे, गुरुजी थे, उन्होंने पहले दिन में उनको ये नहीं कहा, पहले कहा कर्तव्य पूरा करो, परिवार को समय दो, और आते रहो, है ना, आते रहो। धीरे 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 उन्होंने ये चीजें बताई, और इस तरह से राजा बच गए। अभी कहानी तो है, हम में से कोई है ऐसा जो अमर है? ये राजा को तो पता था कि हम 365 दिन जीने वाले हैं, उसके बाद पता नहीं क्या है। और मैं जो बातें कर रहा हूँ, ये जीवन के उस पार की बात नहीं कर रहा हूँ, नदी के उस पार मतलब जीवन के अंत की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में रहते हुए ही। जब तक सद्बुद्धि है, जब तक समय है, समझ है, तब तक जो अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, उससे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। जब भी दुविधाजनक स्थिति है, कैसे पार पाए, कैसे आगे निकले, उस विचार पर ध्यान दें। क्या मुझे यहीं रुकना है या आगे चलना है? और यदि विचार आगे चलने का है तो मार्गदर्शक मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मार्गदर्शक बातें बता रहे हैं, जो पॉइंट्स बता रहे हैं, उस पर चिंतन मनन करना और अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। आज की कहानी में भी अगर हम सीख सकते हैं तो पहली बात, आज आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें 100% देने का प्रयास करें। 100% अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करें।
ये पहला हमारा धर्म है, ये पहला कार्य है। जिस किसी प्रोफेशन में हैं आप, व्यक्तिगत जीवन में भी जहाँ भी कहीं हैं, आप देखें कि मेरा जीवन चल रहा है क्या? मैं कुछ जो कर रहा हूँ उसमें मेरा 100% है क्या? फिर दूसरा, अपने परिवार को समय दें, अपने नियर डियर को समय दें। और फिर तीसरा, स्वयं को समय दें उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, आध्यात्मिकता के हिसाब से। और सच में जीवन में अगर ऐसा कोई है जो मार्गदर्शन कर रहा है, तो उनके सानिध्य में रहें। जो 2 कदम हमसे आगे हैं, कुछ अच्छा बताने के लिए तैयार है, क्योंकि वही ऐसा मार्गदर्शन कर सकते हैं हमें। अन्यथा अनेक राजा जो आकर गए, सुख भोगा, बस मैं राजा बन गया, और फिर अंत दिन में गिड़गिड़ाना, रोना। किस अर्थ का? क्यों हमारा जीवन ऐसा जाए कि जब कुछ दुविधा आए तो हमें रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े? ऐसा हमें जीवन चाहिए ही क्यों कि हम गिड़गिड़ाएं? इसलिए समय रहते काम करना जरूरी है। समय रहते अगर करेंगे तो उसका फल भी सही समय पर मिलेगा। वो धैर्य रखना पड़ेगा ना। धैर्य रखेंगे तो मिलेगा। रास्ते में चल रहे थे तो बहुत सारे गड्ढे थे। कुछ गड्ढे 1 फीट के थे, कुछ गड्ढे 2 फीट के थे। मतलब ये रास्ता जो था गांव का रास्ता था। 1 1 फीट के गड्ढे, 2 2 फीट के गड्ढे, कुछ 3 फीट के गड्ढे थे, कुछ 5 फीट के गड्ढे थे। ऐसे बहुत सारे गड्ढे थे। हमने एक किसान को बुलाया कि भाई ये क्या है, इतने मतलब इतने सारे गड्ढे। एक तो प्राकृतिक तौर पे हो जाते हैं गड्ढे, लेकिन ये ऐसा दिख रहा था कि गड्ढे किए गए हैं। तो उस किसान ने कहा कि गड्ढे मैंने ही किए हैं। हम भी आश्चर्यचकित हुए कि मतलब इतने गड्ढे करने की क्या आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बस मैं खोदना शुरू कर रहा था, तो मुझे जल चाहिए था, तो जल के हिसाब से मैं गड्ढे कर रहा था कि जल आएगा तो गड्ढे खोदना बंद कर दूंगा। लेकिन जल आ ही नहीं रहा है, तो मैं एक एक गड्ढे एक एक गड्ढे एक एक गड्ढे करते गया। तो मैंने आग्रह किया कि बस धैर्य रखकर, जो एक गड्ढा आपने किया हुआ है वो 5 फीट का है, उसी में आप और खोदिए और खोदिए और खोदिए, तो शायद उसमें जल निकलेगा। ऐसे एक 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 करके, थोड़ा 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 करके, कुछ अर्थ नहीं है, अलग अलग ना। तो धैर्य रखिए एक ही पर। अगर पानी है यहाँ पर तो एक ही खड्डा कीजिए। इतने सारे गड्ढे करने का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जीवन में आपके जो मार्गदर्शक हैं और जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, पूरे धैर्य के साथ, जैसे गड्ढा एक फीट का किया, 2 फीट का किया, कुछ नहीं मिला, तो आप दूसरे गड्ढे में करके कुछ फायदा नहीं है। तब तक करे जब तक जल नहीं मिलेगा। वो धैर्य जो इस राजा ने किया, आते रहे, है ना, तब तक किया जब तक समाधान नहीं मिला। टुकड़ी बनाई, उनको अब कॉन्फिडेंस में लिया, भेजा, है ना, सिक्योर प्लेस बनवाया। ये इसके लिए धैर्य लगता है, समझ लगती है, और बरोबर 365 दिन से पहले तैयार हो गया। लेकिन तब तक एक और महत्वपूर्ण कार्य जो राजा ने किया, अपने कर्तव्य का पालन। तो जीवन में अगर मार्गदर्शक है, उनका सानिध्य है, तो उनके मार्गदर्शन में जो भी मिल रहा है उसको अमल करें। वो ज़्यादा ज़रूरी है। आज चाहें तो आप आज भी बैठकर देखें कि मेरे जीवन में मुझे कितने मार्गदर्शक मिले हैं, कितने पॉइंट्स मिले हैं टीचिंग के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से। और उनमें से कौन सा ऐसा एक टीचिंग है, ऐसा कौन सा एक ज्ञान की बात है, आध्यात्मिक उन्नति की बात है,
जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है, लागू किया है। ऐसे कौन सी एक बात है जिसे मैं अटल हूँ, कर रहा हूँ? या हम भी ऐसे तो नहीं एक एक गड्ढे एक एक गड्ढे एक एक गड्ढे करते जा रहे हैं? तो जो एक वर्ष का राज्य है, ये सब सब देखें, हम सबको मिला हुआ है। हम सब भी यहाँ पर जो आए हैं, है ना, कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं। हम भी यहाँ राजा ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा कोई नहीं है। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे जीवन में कोई ना कोई तो मार्गदर्शक है। बस बैठना ज़रूरी है अपने साथ, कि हम क्या कर रहे हैं आज जीवन में। ठीक, करेंगे ना हम सब चिंतन मनन? तो ऐसे मार्गदर्शक, या फिर हम जैसे हम साधु संत भी कहते हैं, इनका उद्देश्य स्वयं से ऊपर उठकर समाज को कुछ अच्छा दें। ये समाज के लिए ही कार्य करते हैं, इनका जीवन ही समाज के लिए होता है। ये भिक्षा भी यदि मांगते हैं तो इनके पीछे इनका उद्देश्य भी यही है कि जब मैं भिक्षा मांगने जाऊं तो आशीर्वाद दो कि आपने कुछ दिया है। तो ये हमारे ऊपर ही कृपा होती है कि हमारे भीतर वो देने का भाव जगाना, देना सिखाना। वो जो लेते हैं और जो आशीर्वाद देते हैं, है ना, इससे हमारा ही पुण्य बढ़ता है। तो इसलिए जो समाज में ऋषि हैं, संत हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, समाज की उन्नति, हमारी उन्नति। प्रेम कैसे बढ़े, मैत्री भाव कैसे बढ़े। मैत्री बोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।